प्रियव्रत इतने शक्तिवान राजा हुए कि उनको एक दिन लगा कि ये रात होता है भैया, रात का क्या मतलब है? दिन में व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, धन कमाता है, रात में क्या करते हैं? सोने में गंवा देते हैं। रात नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं? एक दिव्य तेजो में रथ बनाते हैं, पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दी, 7 दिन तक रात ही नहीं हुआ। 7 दिन भी दिन रहा और रात भी दिन रहा। ब्रह्मा जी को चिंता हो गई कि भैया ये तो नियम ही सब बिगड़ जाएगा। भाई सबका अपना अपना महत्व है। यदि दिन का महत्व है तो रात का भी महत्व है। रात सोने भर के लिए थोड़ी है। जहां विषय पुरुष विषय भोग में रहते हैं, तपस्वी पुरुष रात में तपस्या भी करते हैं। भाई नमक है, सब्जी में डालते हैं ना नमक, नमक डाले भैया, किसी दिन नमक डाले कम हो गया, किसी ने कहा भैया नमक कम डाले हो तुम, अगले दिन बहुत सतर्क रहा तो बहुत ज्यादा हो गया। अब गुस्सा हो गए कि नमक भैया बेकार है। नमक बेकार नहीं है, तुम उसका उपयोग करना नहीं जानते, उपयोग करते तुम्हें आना चाहिए। तो प्रकृति में हर वस्तु जो है उपयोगी है, ऐसा समझाया उनको। सारी बात जो प्रियव्रत को समझ में आ जाती है और 7 द्वीप 7 सागरों की रचना करके प्रियव्रत जो है अपने पुत्र को अपने सब पुत्रों को बांट करके अपना जो है वैराग्य धारण कर लेते हैं। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्नित, अग्नित के 9 बेटा, उसमें जो नाभि नाम के पुत्र थे उनके पुत्र हुए ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी इतने बड़े तपस्वी थे कि उनकी तपस्या से इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र ने क्या किया? वर्षा कराना बंद कर दिया। जब इंद्र ने वर्षा कराना बंद कर दिया तो ऋषभ देव जी महाराज अपने तपस्या से वर्षा करा दी। तब शर्मिंदा हुआ और अपनी पुत्र जयंती का विवाह किसके साथ कर देता है? जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ जो है कर देता है। परिणाम स्वरूप ऋषभ देव जी के कितने पुत्र हो गए हैं? 100 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम क्या है? भरत जी महाराज। भरत जी महाराज को राज्य मिला, लेकिन ऋषभ नंदन भरत अपने 5 पुत्र होते हैं, उनके बड़े पुत्र सुमति को राजपाट देकर वो भी तपस्या करने जो है चल देते हैं। कुल्हाश्रम शालिग्राम क्षेत्र, गंडकी नदी, नेपाल में गंडकी नदी के तट पर। अब वहां तपस्या करने गए थे, राजपाट छोड़ कर गए। लेकिन एक दिन नदी में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। एक गर्भवती मृगी आती है, सिंह दहाड़ लगाता है, उछाल मारा है। जैसे उछाल मारी मृगी तो उस पार हो गई, लेकिन उसका बच्चा पानी में गिर गया। और ऐसे हाथ में जैसे अर्घ दिए, बच्चा हाथ में आ गया। दया किए और ले गए आश्रम में, पालन पोषण करने लगे। दिन रात उसी के साथ रहने लगे। अब सब कुछ छोड़ कर आए थे। भाई दया किए तो दया इतना करना था, बचा के कहीं छोड़ देना था। लेकिन पूजा पाठ छोड़ करके दिन रात मृगा की सेवा में, अब मृगा के बिना एक क्षण नहीं रह पाते थे। एक दिन मृगा का झुंड आया और मृगा दौड़ करके सब साथ में चली गई। जब चली गई तो मृगा की याद में रोते बिलखते जो प्राण को ही त्याग किया। तो अंते यामति सागति, अंत समय में जैसी आपकी बुद्धि रहेगी वही शरीर आपको प्राप्त होता है। तो मृगा का ध्यान किया, इसलिए मृगा की योनि जो है उसे प्राप्त होता है। इसके बाद मृगा की योनि त्याग कर अगले योनि एक अंग्रेज गोत्र ब्राह्मण के यहाँ होता है। उनके यहाँ भी कई भाई थे, सब तो पढ़ लिख करके अपने काज में लग गए। लेकिन पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, इन्होंने पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी बोले कम से कथा बाजना सीख ले भैया, कथा बाजते रहना, जीवन चल जाएगा। गायत्री, एक दिन पिताजी डंडा लेकर बैठे, बोले चलो गायत्री मंत्र याद करो। अब पिताजी 100 बार आंख बंद किए, 100 बार गायत्री मंत्र बोले। अब बोले चलो पढ़ाई लिखाई में जो है बिल्कुल ध्यान ही नहीं, नाम ही रख दिया गया क्या? जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज हुए। एक दिन क्या होता है, डकैतों के सरदार ने भद्रकाली से कामना की, हमारे यहाँ अगर कोई संतान हो जाए हम नर बलि देंगे। दैवी योग से हो जाता है। नर को ढूंढने लगे, कोई तो नहीं मिले। जड़ भरत जी घूम फिर रहे थे, जड़ भरत जी मिल गए। डाकू ने जड़ भरत जी को लेके आया, सुंदर स्नान कराया,
स्नान करा के वस्त्र पहनाया, वस्त्र पहना करके रबड़ी खिलाया। रबड़ी खिलाने के बाद बोले भैया झुक के बैठ जाओ भद्रकाली की शरण में। बोले बैठ जाएंगे। तलवार निकाल लिया। अरे बोले ये क्या है? अरे बोले जो रबड़ी अभी खा रहे थे ना, ये ऑपरेशन करके रबड़ी को बाहर निकालेंगे है? अब बोले धन्य भैया, समझ गए। भद्रकाली जी से प्रार्थना किए। अब भद्रकाली के चरणों में जड़भरत जी पड़ गए। भद्रकाली की आंख खुली, समझ गई कि ब्रह्मज्ञानी मेरे चरणों में पड़ा है। भद्रकाली उसी तलवार से सभी डकैतों के सिर को जो है अलग कर दिया। उन्होंने जड़भरत जी ने भद्रकाली को प्रणाम किया, वहां से वापस आए। वहां से जैसे बाहर आए वापस, तो देखा सिंधु सविवेर देश का राजा राहुगण कपिल आश्रम जा रहा था सत्संग के लिए। एक का हार उनका बीमार हो जाता है, पालकी में बैठा था। एक का हार बीमार हो या हार से बोले कि कोई दूसरा ढूंढ लो, कोई नहीं मिले। फिर से कोई मिल गए। जड़भरत जी महाराज हट्टे कट्टे थे, बढ़िया शरीर, और सबकी हाइट इतनी थी तो उनकी हाइट भी इतनी थी। अब पालकी में लगे तो पालकी ऐसा लग गया था, है बराबर के आदमी बराबर, लेकिन ये तिरछा। और नीचे जो है देख देख करके चल रहे थे, हैं कि चींटी मटा इत्यादि नहीं है। तो जहां चींटी इत्यादि मिले तो उछल जाएं, और जो उछले तो उनकी खोपड़ी में लगे। उसका पालकी का लकड़ी लोहे इत्यादि जो लगा था, और खोपड़ी में लगे तो बड़ा क्रोध हुए। और जड़भरत जी महाराज तो तन संत हैं, चले जा रहे हैं। कैसे? तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के। कोई खावे पूड़ी मिठाई हलवा मंगाए के, कोई खावे पूड़ी मिठाई हलवा मंगाए के, कोई खावे पूड़ी मिठाई हलवा मंगाए के। कोई खावे पूड़ी मिठाई हलवा मंगाए के। देखिए हम लोग तरह तरह की मिष्ठान खाते हैं, हलवा बनाते बनाते हैं। और आजकल तो सिस्टम क्या आ गया है, घर में खाना बनाना ना हो तो जोमेटो में ऑर्डर करो, घर में बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आ जाएगा। हम तो ढूंढते, लेकिन संत जन ऐसा नहीं ढूंढते। संत क्या पाते हैं? साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाएंगे, साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाए। साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाएंगे, साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाए। देखिए ये तो खाने की बात हो गई। हम लोग को हमें चलना हो तो क्या चाहिए? बड़ी बड़ी मोटर कार चाहिए, पैदल चल भी नहीं सकते। लेकिन संत तो धीरे धीरे चींटी को बजा कर चलते हैं। हम लोग कैसे चलते हैं? कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाएंगे, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाएंगे, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाएंगे, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाएंगे। लेकिन साधु कैसे चलते हैं? साधु चले पैया पैया चींटी को बचाएंगे, साधु चले पैया। जैसे राहुगढ़ ने देखा, बोले इतने मोटा तगड़ा व्यक्ति है ये, है तरह तरह के व्यंग्यात्मक वचन जो है उनको कहने लगे। जड़भरत जी सुनते रहे, अंत में बोले। जब बोले तो ऐसा बोले कि जो भी अज्ञान था राहुगढ़ का, पूरे अज्ञान को जो है खत्म कर दिए। और राहुगढ़ जो है चरणों में आके गिर पड़ता है। हमें देखो ज्ञान की बातें कब समझ में आती है? जब हमारे भीतर से अहंकार निकल जाए,
बारिश होता है पर्वतों पर, लेकिन पर्वतों पर जल नहीं ठहरता। ठहरता है क्या? जल कहाँ ठहरता है? जहां गहराई रहता है, गड्ढा। वैसे ही संतों के प्रवचन, जो अहंकार पर्वत में बैठे हैं, उनको प्रवचन समझ में आने वाला नहीं है। जो जिनके अंदर गहराई होती है, वो संतों की बातों को समझते हैं। आज दिव्य ज्ञान प्रदान किया है रहुगढ़ को, सारा अहंकार जो दूर कर दिया है। इसके बाद सुंदर दीपों का वर्णन किया है। दीपों के विषय में बताया है कि पूरे दीपों में भारत जो है हृदय स्थल है।